हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम हमज़ा है और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोड विद हमज़ा। तो जिन लोगों ने अब तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं कहूँगा आप लोग भी कर लें, ताकि आप लोगों को भी इस कोर्स से रिलेटेड तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बनाएंगे करेंसी कन्वर्टर एप्लीकेशन। तो यहाँ पर मैं जल्दी से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर देता हूँ, जिसका मैं नाम रखूँगा, ये हमारा है प्रोजेक्ट नंबर 5 और इसका मैं नाम रखूँगा करेंसी कन्वर्टर। तो यहाँ पर एक फ़ोल्डर मैंने क्रिएट कर लिया, इसके अंदर आकर वही सेम तरीका है, सीएमडी और फिर कोड स्पेस डॉट एंटर, ताकि अब ये वाली डायरेक्टरी हमारे वीएस कोड के अंदर ओपन हो जाए। और यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, मेरा प्रोजेक्ट 5 करेंसी कन्वर्टर वाला प्रोजेक्ट ओपन हो गया वीएस कोड के अंदर। यहाँ पर एक फाइल क्रिएट करेंगे मेन डॉट टीएस के नाम से। उस उसके बाद अब हमें अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर टीएस कॉन्फ़िग और पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो हम लोग चलें उन फाइल्स को भी क्रिएट करते हैं। आएंगे अपने टर्मिनल के अंदर, सबसे पहले तो यहाँ पर टीएस कॉन्फ़िग की फाइल को क्रिएट करेंगे, जिसकी कमांड होती है tsc डैश डैश init एंटर। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मेरी टीएस कॉन्फ़िग वाली फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो जैसे ही हमारी टीएस कॉन्फ़िग वाली फाइल क्रिएट हो जाती है, हम लोग साथ ही साथ इनके अंदर चेंजेस भी कर लेते हैं। तो चलते हैं अपनी टीएस कॉन्फ़िग वाली फाइल के अंदर, तो करूँगा क्लोज। यहाँ पर हम लोग सबसे पहले टारगेट के अंदर आकर वर्जन अपडेट करते हैं। ES 2020-22। उसके बाद हम लोग लाइन नंबर 28 के अंदर आकर मॉड्यूल के अंदर नोड नेक्स्ट लिखते हैं। उसके बाद लाइन नंबर 30 के अंदर भी सेम यही काम करते हैं। इतना करने के बाद हमारी टीएस कॉन्फ़िग वाली फाइल का काम हुआ ख़त्म। और यहाँ पर ये एरर क्यों आ रहा है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं मैंने 2 कॉमा यूज़ कर लिए हैं, तो एक कॉमा को मैं रिमूव करूंगा, सिर्फ मुझे एक ही कॉमा की ज़रूरत है। तो अब मेरा एरर ख़त्म हो गया और मेरी इस फाइल का काम भी खत्म हो गया। तो मैं इसको कर दूंगा क्लोज, वापस से आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर। अब मुझे पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल क्रिएट करनी है, जिसके लिए कमांड होती है npm init dash y एंटर करूंगा। तो कुछ बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स के साथ ही मेरी फाइल क्रिएट हो चुकी है। तो अब चलते हैं पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल के अंदर और उसके अंदर जो चेंजेस करनी है वो भी कर लेते हैं। यहाँ पर लाइन नंबर 5 के बाद आकर मैं एंटर दबाता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ टाइप कॉलन मॉड्यूल। सिंपल इतना काम हम लोग ने करना है, लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है कि टाइप के टी को कैपिटल नहीं रखना, बिल्कुल सेम टू सेम इसी तरह से इसी केस में आप लोगों ने ये लाइन लिखनी है। उसके बाद हमारी पैकेज डॉट जेसन वाली फाइल का भी काम खत्म हो जाता है। अब हमें सबसे पहले तो हम लोग इनक्यूरियर को इंस्टॉल करेंगे। तो आऊंगा वापस से अपने टर्मिनल के अंदर, इसको थोड़ा सा सीएलएस करते हैं, साफ सुथरा हो जाए। तो इनक्यूरियर को इंस्टॉल करने के लिए क्या कमांड होती है, npm i इनक्यूरियर एंटर करूंगा। यहाँ पर इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुकी है, थोड़ा सा टाइम लेती है तो इसको हम लोग होने देंगे। डन, हमारी फाइल क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद हम लोग साथ ही साथ टाइप्स भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो इसके लिए कमांड होती है npm स्पेस आई स्पेस डैश डैश save डैश dev स्पेस @टाइप्स। यहाँ पर आप लोगों ने टाइप्स लिखना है, ठीक है। एस भी आएगा / इनक्यूरियर एंटर करेंगे, तो अब मेरी टाइप्स भी इंस्टॉल हो जाएंगी। तो हम लोगों ने फाइनली अपनी इंस्टॉलेशन का काम पूरा का पूरा कंप्लीट कर लिया है और जो भी चेंजेस करनी थी हमें अपनी फाइल्स के अंदर वो भी कर ली हैं। तो अब हम लोग इसको क्लोज करके अपना कोड स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसको भी क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग इनक्यूरियर को इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट इनक्यूरियर फ्रॉम इनक्यूरियर, ठीक है। इंटर करूंगा। उसके बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है। किस चीज का ऑब्जेक्ट बनाना है, मैं एक्सचेंज रेट का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं डिफरेंट कंट्रीज के एक्सचेंज रेट को डिफाइन करूंगा। तो यहाँ पर चलें साथ ही साथ कमेंट्स भी बना लेते हैं। डिफाइन द लिस्ट ऑफ करेंसीज
करेंसीज एंड देयर एक्सचेंज रेट्स। के बाद मुझे यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाना है और उस ऑब्जेक्ट का नाम मैं रखना चाहूंगा एक्सचेंज रेट। उसके बाद कॉलन, इसकी मैं टाइप भी डिफाइन कर दूंगा, टाइप एनी इज इक्वल्स टू, उसके बाद मैं यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर मुझे एक ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हमेशा हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। एरे बनाने के लिए जैसे हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट्स को यूज करते थे, तो ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम लोग कर्ली ब्रैकेट्स को यूज करते हैं। उसके बाद मुझे यहाँ पर सबसे पहले एक बेस करेंसी बनानी पड़ेगी जो कि मैं रखना चाहूंगा यूएसडी को। ठीक है, यहाँ पर 1। तो ये जो यूएसडी है मतलब यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स, ये हमारी बेस करेंसी होगी। उसके बाद कुछ और करेंसीज भी मैं ऐड कर लेता हूँ, मिसाल के तौर पे यूरो। ठीक हो गया। उसके बाद एक और करेंसी भी ऐड कर लेते हैं, जापानीज। के बाद एक और करेंसी में ऐड कर लूंगा, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। के बाद एक हमारी पाकिस्तानी करेंसी भी ऐड कर लेंगे जो कि बेचारी काफी पीछे है। खैर, ठीक हो गया। आप लोग अगर चाहें तो यहाँ पर और भी करेंसीज ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं कमेंट्स बना लेता हूँ, ऐड मोर करेंसीज एंड देयर एक्सचेंज रेट है। और साथ ही साथ यहाँ पर भी हम लोग कमेंट्स बना लेते हैं, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा बेस करेंसी। उसके बाद ये जो हमारा EUR होता है ये होता है यूरो, तो इसको मैं लिखूंगा यूरोपियन करेंसी। ये मैं कमेंट्स बना रहा हूँ, मर्जी है आप लोग अगर बनाना चाहें या नहीं बनाना चाहते तो आप लोगों की मर्जी है, लेकिन मैं आप लोगों की नॉलेज के लिए बनाना चाह रहा हूँ कि ये जो EUR होता है ये किस करेंसी को कहते हैं और किस कंट्री में ये यूज होती है। वैसे ये जो JYP है ये, तो इसे क्या कहते हैं और ये किस कंट्री में यूज होती है, तो इससे अच्छी बात है हमारी नॉलेज ही बढ़ जाएगी। तो ये जो होती है ये होती है जापानीज करेंसी, जिसे हम कहते हैं येन। उसके बाद ये जो CAD होता है इससे हम लोग कहते हैं कैनेडियन डॉलर। कैनेडियन डॉलर। उसके बाद ये जो AUD होता है इससे हम लोग कहते हैं ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और आखिर में PKR का तो आप सबको पता होगा, पाकिस्तानी रुपीस। तो ठीक हो गया, यहाँ पर हम लोग ने एक ऑब्जेक्ट बना दिया एक्सचेंज रेट का। उसके अंदर हम लोगों ने कुछ करेंसीज के नाम और उनका एक्सचेंज रेट डिफाइन कर लिया। उसके बाद मुझे यहाँ पर अपने यूजर से अब इनपुट लेना होगा, तो जिसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इनक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट को यूज करते हैं। तो यहाँ पर क्यों ना एक कमेंट भी बना लें कि प्रॉम्प्ट द यूजर टू सेलेक्ट करेंसीज करेंसीज टू कन्वर्ट फ्रॉम एंड टू। ठीक हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा लेट, जिसका मैं नाम रखूंगा यूजर आंसर इज इक्वल्स टू अवेट इंक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट्स। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, एंटर, करली ब्रैकेट्स, एंटर। हम लोग कुछ इस तरह का सेंटेक्स बना लेंगे। उसके बाद अपने करली ब्रैकेट्स के अंदर आकर प्रॉपर्टी बनाएंगे एक नेम की, जिसका मैं नाम रखूंगा फ्रॉम करेंसी। ठीक है, उसके बाद मैं इसकी टाइप भी डिफाइन कर दूंगा, इसकी टाइप होगी लिस्ट। उसके बाद एक मैसेज भी शो करवा देंगे, मैसेज में मैं लिखूंगा सेलेक्ट द करेंसी टू कन्वर्ट फ्रॉम करेंसी टू कन्वर्ट फ्रॉम। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग अपने यूजर को चॉइसेस भी दे देंगे, चॉइसेस। अब चॉइसेस हम लोग कैसे देते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, और बिल्कुल सेम टू सेम मैंने जो यहाँ पर नाम दिए हुए हैं वो सारे के सारे नाम मुझे यहाँ पर एंटर करने होंगे, जैसे कि USD
उसके बाद मैंने एक और दिया हुआ है EUR मतलब यूरो। उसके बाद मैंने एक और दिया हुआ है JYP मतलब जापानीज करेंसी येन। उसके बाद मैंने एक और दिया हुआ है CAD मतलब कैनेडियन डॉलर। और AUD मतलब ऑस्ट्रेलियन डॉलर। और PKR लास्ट में मतलब पाकिस्तानी करेंसी। बेहतर हो गया, मैंने पूरी की पूरी लिस्ट बना दी बिल्कुल सेम टू सेम जिस नाम से मैंने यहाँ पर अपनी कीज बनाई थी ऑब्जेक्ट के अंदर। कि यहाँ पर मैंने की वैल्यू पेयर्स के तौर पर मैंने डेटा ऐड किया। ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग एक की बनाते हैं, उसके बाद कॉलन यूज करते हैं, उसके बाद उसकी वैल्यू लिखते हैं, उसके बाद दोबारा से की, कॉलन, और फिर उसकी वैल्यू। तो इस तरह से मैंने अपने ऑब्जेक्ट की पूरी कीज को यहाँ पर डिफाइन कर दिया चॉइसेस के अंदर। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये मेरे यूजर से एक क्वेश्चन पूछेगा, सेलेक्ट द करेंसी टू कन्वर्ट फ्रॉम। उसके बाद मेरा यूजर इस पूरी की पूरी लिस्ट में से एक करेंसी चॉइस करेगा। ठीक हो गया। उसके बाद मैं बोलूंगा कि भाई ये तो आपने करेंसी चॉइस की है जहां से आपको कन्वर्ट करनी है, अब लेकिन कन्वर्ट किस करेंसी के अंदर करनी है वो भी तो हमें यूजर बताएगा ना। तो यहाँ पर मैं एक और क्वेश्चन यूजर से पूछूंगा जिसका मैं नाम रखूंगा प्रॉपर्टी का कि टू करेंसी। इसकी टाइप होगी सेम लिस्ट। और यहाँ पर मैंने टाइप की स्पेलिंग गलत लिखी है, क्योंकि अगर मैं इसको ठीक नहीं करता हूँ तो हमारा यहाँ पर एरर आएगा। तो हमेशा आप लोगों ने टाइप का टी को स्मॉल रखना है, टाइप की स्पेलिंग भी बिल्कुल ठीक रखनी है, और यहाँ पर केस का भी ख्याल रखना है। मतलब अगर आप टी को कैपिटल करेंगे तो भी एरर आएगा, तो इस चीज का भी ख्याल रखना है। और यहाँ पर भी अगर आप लिस्ट के एल को कैपिटल कर लेंगे तो भी एरर आएगा, तो यहाँ पर भी आपने ख्याल रखना है। हमेशा जब भी हम लोग इंक्यूरियर डॉट प्रॉम्प्ट के मेथड को यूज कर रहे होते हैं तो इनकी प्रॉपर्टीज और नेम्स कुछ बाय डिफॉल्ट सेव हुए होते हैं, उनका हम लोगों ने बहुत ज्यादा ख्याल रखना होता है। खैर, मैंने यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज बना ली, नेम और टाइप की। उसके बाद मुझे एक मैसेज भी तो प्रिंट करना होता है अपने यूजर को। तो मैं अब क्या मैसेज प्रिंट करवाऊंगा, सेलेक्ट द करेंसी टू कन्वर्ट कन्वर्ट इनटू। ठीक हो गया। पहले हम लोग ने फ्रॉम वाली सेलेक्ट की कि भाई किस करेंसी से आपने कन्वर्ट करनी है। उसके बाद हम लोगों ने अपने यूजर को बोला कि भाई अब हमें एक करेंसी बताओ जिसके अंदर आपको कन्वर्ट करनी है। उसके बाद मैं दोबारा से चॉइसेस दे दूंगा अपने यूजर को, जो कि मैं क्या करूंगा पूरी की पूरी यहाँ से कॉपी करूंगा। कॉपी करके यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पर देखें आप लोग, एक एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? क्योंकि मैंने इसकी ऊपर वाली लाइन में कॉमा नहीं लगाया। तो यहाँ पर मैं कॉमा लगाऊंगा तो देखें एरर गायब हो गया। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स की वजह से एरर्स हमेशा आ जाते हैं। जब तक हम लोग कोई मिस्टेक नहीं करेंगे तो सवाल ही पैदा नहीं होता है कि कोई एरर आए। जैसे ही हम लोग कोई ना कोई, भले छोटी हो या बड़ी हो, कोई भी मिस्टेक करते हैं तब उसके बाद ही जाकर हमेशा एरर क्रिएट होता है। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम लोग कोई भी गलती ना करें और एरर आ रहा हो, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमेशा हमारी गलतियों की वजह से ही एरर आता है। खैर, मैंने यहाँ पर अपने यूजर से दो सवाल तो पूछ लिए। उसके बाद मैंने ये भी पूछ लिया कि भाई आपने किस करेंसी से कन्वर्ट करना है और फिर उसके बाद किस करेंसी में कन्वर्ट करवाना है। लेकिन मैंने अपने यूजर से अब तक अमाउंट तो पूछी नहीं कि भाई आपने कितनी अमाउंट कन्वर्ट करवानी है। तो मैं एक और यहाँ पर अपने यूजर से क्वेश्चन पुट ले लूंगा जिसका मैं प्रॉपर्टी का नाम रखूंगा अमाउंट, और इसकी मैं टाइप रखूंगा नंबर या इनपुट। ठीक है। उसके बाद मैसेज, अब मैं मैसेज के अंदर अपने यूजर को बोलूंगा कि भाई एंटर द अमाउंट टू कन्वर्ट। बेहतरीन, मैंने यहाँ पर अपने यूजर से तीन इनपुट ले लिए और उन सारे के सारे इनपुट्स को सेव भी करवा लिया। अब जब मेरे पास अपने यूजर का सारा डेटा मौजूद है तो अब मुझे क्या करना है, अब मुझे करेंसी कन्वर्ट करने का फॉर्मूला यूज करना है। तो वो फॉर्मूला क्या है आए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आप लोगों ने सेमीकोलन लगाना है, उसके बाद एंटर। और यहाँ पर मैं सबसे पहले कमेंट भी बना लेता हूँ, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा परफॉर्म करेंसी कन्वर्जन बाय यूजिंग फॉर्मूला। ठीक है। एक फॉर्मूला होता है करेंसी कन्वर्ट करने का, वो हम लोग यूज करेंगे। वो क्या फॉर्मूला होता है तो चले मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले
मैं अपनी सारी की सारी वैल्यूज को या जो भी मैंने डेटा अपने यूजर से लिया है उनको मैं सबसे पहले क्या करूंगा, वेरिएबल्स के अंदर सेव करवाऊंगा। फिर उसके बाद उन वेरिएबल्स के थ्रू मैं अपने फॉर्मूले को यूज करूंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं फ्रॉम अमाउंट के नाम से एक वेरिएबल बनाता हूँ, और इसके अंदर मुझे किस वैल्यू को सेव करवाना है, मैं जाऊंगा सबसे ऊपर। हम लोग ने जो यहाँ पर एक वेरिएबल बनाया था, एक ऑब्जेक्ट बनाया था एक्सचेंज रेट के नाम से, मैं यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। अब स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर मुझे कौन सी वैल्यू चाहिए, मेरे यूजर ने इनपुट दिया था। मेरे यूजर ने इनपुट जो दिया था वो कहाँ पर सेव है, वो यहाँ पर यूजर आंसर को मैं कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा इसके स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर डॉट लगाकर। उसके बाद इस ऑब्जेक्ट के अंदर हम लोग ने एक प्रॉपर्टी बनाई थी किसकी, फ्रॉम करेंसी के नाम से, इसको यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पर मैंने फ्रॉम अमाउंट वाले वेरिएबल के अंदर कौन सी वैल्यू सेव करवा दी, जो मेरा यूजर फ्रॉम करेंसी वाले क्वेश्चन के अंदर सेलेक्ट करेगा। क्या सेलेक्ट करेगा, इन ऑप्शंस में से कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट करेगा, वो इसके अंदर सेव हो जाएगा। तो उसको मैंने फ्रॉम अमाउंट वाले वेरिएबल के अंदर सेव करवा दिया। ठीक है, ये काम हम लोग ने किया। उसके बाद मुझे एक और भी वैल्यू सेव करवानी है, तो यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा टू अमाउंट इज इक्वल्स टू। इसको भी सेम वही तरीका है, मैं जाऊंगा वापस से अपने इस वाले ऑब्जेक्ट को कॉपी करूंगा, नाम को यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद अब इस वाले ऑब्जेक्ट को, यूजर आंसर वाले को, जिसके अंदर हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं, तो यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। उसके बाद डॉट लगाकर अब मैंने इसी ऑब्जेक्ट के अंदर एक और प्रॉपर्टी बनाई थी, उसका नाम था टू करेंसी। तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो जो मैंने अपने यूजर से दो इनपुट लिए थे वो तो मैंने सेव करवा दिया। उसके बाद हम लोग ने अपने यूजर से एक और भी तो इनपुट लिया था। क्या इनपुट लिया था, अमाउंट का, तो उसको भी सेव करवा देंगे। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा अमाउंट इज इक्वल्स टू, अमाउंट हमें कहाँ से मिलेगी, मैं आऊंगा सिर्फ यूजर को कॉपी करूंगा और यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा। इसके अंदर हम लोग ने एक और प्रॉपर्टी बनाई थी जो कि हम लोग डॉट लगाकर यूज करते हैं, और उस प्रॉपर्टी का नाम है अमाउंट। यहाँ से इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पर आकर पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, ये तो हुआ काम, हम लोग ने वेरिएबल्स के अंदर अपने यूजर्स के इनपुट को सेव करवा दिया। अब उसके बाद मेन चीज आती है फॉर्मूला। तो मैं यहाँ पर फॉर्मूला लिख देता हूँ, फॉर्मूला ऑफ कन्वर्जन। अब फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाऊंगा जिसका मैं नाम रखूंगा बेस अमाउंट। उसके अंदर हम लोग अपनी बेस अमाउंट सेव करवाएंगे। तो यहाँ पर जो मेरे यूजर ने अमाउंट वाले वेरिएबल के अंदर जो भी अमाउंट इनपुट दी थी हमें, उसको मैं डिवाइड कर दूंगा किसके साथ, फ्रॉम अमाउंट वाले वेरिएबल के साथ, जिसके अंदर क्या सेव है, जिसके अंदर मेरा यूजर जिस भी करेंसी से अमाउंट कन्वर्ट करना चाहता है वो सेव है। तो हम लोग क्या करेंगे, उस अमाउंट को उसके साथ डिवाइड कर देंगे। उसके बाद हम लोग एक और वेरिएबल बनाएंगे लेट, जिसके अंदर कन्वर्टेड अमाउंट सेव करवाएंगे। तो मैं इसका नाम रखूंगा कन्वर्टेड अमाउंट इज इक्वल्स टू। अब इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, हम लोग को जो यहाँ पर बेस अमाउंट मिलेगी उसको मैं यहाँ पर आकर पेस्ट करूंगा और बोलूंगा कि भाई मल्टीप्लाई बाय, किसके साथ मल्टीप्लाई करें, ये जो टू अमाउंट हम लोग ने सेव करवाई थी ना वेरिएबल यहाँ पर, उसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो हमें ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड अमाउंट मिल जाएगी। तो ये होता है फॉर्मूला ऑफ करेंसी कन्वर्जन। तो यहाँ पर आप लोग इस फॉर्मूले को याद भी कर सकते हैं या फिर नोट भी कर सकते हैं। को मैं तो कहूंगा एक नोट बनाया, उसके अंदर नोट कर लें कि ये फॉर्मूला हमेशा करेंसी कन्वर्शन में यूज होता है। क्योंकि देखिए हर चीज को सॉल्व करने के लिए कोई ना कोई फॉर्मूला होता है। हम लोग ने मैथ के अंदर कितने सारे फॉर्मूले पढ़े थे। तो अब हम लोग ये नहीं कह सकते कि ये फॉर्मूला क्यों ऐसा बना है, क्या है भाई, ये कन्वर्ट करने का एक सिंपल फॉर्मूला है, तो इसी को यूज करके हम लोग करेंसी को कन्वर्ट करते हैं। या दुनिया में जितने भी बड़े सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे इसी फॉर्मूले को यूज करके करेंसी को कन्वर्ट करते हैं। वो करेंसी को एक बेस करेंसी के अंदर सेव करवाते हैं और फिर उस बेस करेंसी को मल्टीप्लाई करते हैं उस करेंसी के साथ जिसमें मेरा यूजर कन्वर्ट करना चाहता है अपनी करेंसी को। तो यहाँ पर हम लोग ने फॉर्मूला तो बना दिया और अपनी अमाउंट भी कन्वर्ट करवा दी। अब क्या करेंगे, अब हम लोग डिस्प्ले करवा देंगे द कन्वर्टेड अमाउंट, जो कि सेव है मेरे इस वाले वेरिएबल के अंदर, कन्वर्टेड अमाउंट वाले। तो मुझे अगर अपने कन्वर्टेड अमाउंट वाले वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है तो उसका क्या तरीका होता है, console डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स बैकटिक्स को मैं यूज करूंगा और यहाँ पर मैं सबसे पहले हार्ड कोटेड लिखूंगा कन्वर्टेड अमाउंट इज इक्वल्स टू। और अब मुझे
अपने वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करवानी है, तो फिर डॉलर का साइन, कर्ली ब्रैकेट्स, और फिर कन्वर्टेड अमाउंट वाले वेरिएबल को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर दूंगा सिंपली, और लास्ट में आकर सेमीकोलन। तो हम लोगों ने फाइनली करेंसी कन्वर्टर का प्रोग्राम बना लिया है, जो कि कुछ इस तरह का दिख रहा है। तो चलें बगैर टाइम ज़ाया किए सबसे पहले इसको टर्मिनल में रन करके देखते हैं। तो मैं आऊँगा अपने टर्मिनल के अंदर, यहाँ पर CLS करूँगा ताकि थोड़ा साफ सुथरा हो जाए। उसके बाद सबसे पहले TSC नोड मेन डॉट जेस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेलेक्ट द करेंसी टू कन्वर्ट फ्रॉम। तो मैं यहाँ से इसको बोलूंगा कि भाई USD में से मुझे PKR में कन्वर्ट करना है। तो अब मैं लिखता हूँ कि $10, एंटर करूंगा। तो इसने मुझे बता दिया कि भाई कन्वर्टेड अमाउंट कि $10 इक्वल है 2800 PKR के। अगर आप लोग $10 को कन्वर्ट करेंगे पाकिस्तानी रुपीस में तो वो बनते हैं 2800 रुपीज। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो हम लोगों ने करेंसी कन्वर्ट वाला प्रोग्राम बनाया वो बिल्कुल परफेक्टली रन कर रहा है। यहाँ पर क्यों ना हम लोग अपने इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी कस्टमाइजेशन भी करें, चॉक को यूज करेंगे, थोड़ा सा अच्छा भी तो बनाया ना, प्यारा प्यारा। तो यहाँ पर इंपोर्ट चॉक फ्रॉम चॉक, उसके बाद मुझे यहाँ पर एक हेडिंग डालनी होती है। इसके लिए मैं लिखूंगा console डॉट लॉग राउंड ब्रैकेट्स। अब राउंड ब्रैकेट्स के अंदर सबसे पहले चॉक डॉट, मैं इसको बोलूंगा ब्लू ब्लू, और फिर डॉट लगाकर मैं इसको बोलूंगा भाई इसको बोल्ड भी कर दो, बोल्ड। उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स कोटेशंस, इसके अंदर हमारा मैसेज आता है वेलकम टू कोड कोड विथ हमजा करेंसी कन्वर्टर। और हम लोग यहाँ पर आकर थोड़ा सा \n, और यहाँ पर भी आकर \n, ताकि एक एक लाइन का गैप हो, और यहाँ पर मैं यूं भी कर दूंगा। तो चलें अब देखते हैं अब कैसा दिख रहा है। सबसे पहले हम लोग TSC, उसके बाद नोड मेन डॉट जेस। तो हाँ आप बेहतर लग रहा है ना, वेलकम टू कोड विद हमजा करेंसी कन्वर्टर। अब इसको अगर मुझे सेंटराइज करना हो तो मैं क्या करूंगा, आप लोगों को पता है। तो यहाँ पर \n के बाद आकर मैं एक और \t करूंगा ताकि एक टेब स्पेस मिल जाए। वापस से आऊंगा, इसको करूंगा बंद, वापस से आऊंगा टर्मिनल के अंदर, TSC मेन, ओ सॉरी, नोड मेन डॉट जेस। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं सेंटर में भी हो गया, ब्लू कलर भी हो गया है, और साथ ही साथ बोल्ड भी हो गया है। और यहाँ पर अब हमारा प्रोग्राम भी स्टार्ट हो गया। सेलेक्ट द करेंसी टू कन्वर्ट फ्रॉम, मैं दोबारा से USD को सिलेक्ट करूंगा और मैं इसको बोलूंगा कि भाई PKR में कन्वर्ट करो। अब मैं इसको बोलूंगा कि भाई अगर मेरे पास $1000 है वो पाकिस्तानी कितने बनते हैं, तो एंटर करूंगा। तो इसने मुझे बता दिया यूनिट 10, 100, 1000, 10,000 लाख, 2,80,000 बनते हैं। अगर हमारे पास $1000 होंगे तो वो पाकिस्तानी 2,80,000 रुपये बनते हैं, जो कि बिल्कुल करेक्ट अमाउंट इसने बताई है। तो क्यों ना हम लोग गूगल के ऊपर जाकर चेक करते हैं कि क्या वाकई में $1,000 इक्वल्स टू 2,80,000। तो यहाँ पर मैं आऊँगा अपने ब्राउजर के अंदर, यहाँ पर मैं गूगल पे लिखूंगा करेंसी कन्वर्टर। तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले USD सिलेक्ट करना होगा, US डॉलर्स, और यहाँ पर मैं सिलेक्ट करूंगा पाकिस्तानी रुपीस। ओके हो गया। और कितने लिखे थे हमने, 1,000, जो कि कितने बन रहे हैं, 2,77,000। क्यों भाई, हमारे कन्वर्टर में तो 2,80,000 शो हो रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले ये चेक करते हैं कि $1 टू PKR क्या रेट चल रहा है। अच्छा जी, तो अभी ये रेट चल रहा है 277.7। तो इसको कॉपी करते हैं। क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर आकर इसको चेंज कर देंगे। सिंपली इतना काम हम लोगों ने करना है, इसको चेंज कर दिया। तो अब देखते हैं क्या उसके बराबर वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही। तो यहाँ पर सबसे पहले TSC करेंगे, उसके बाद नोड मेन डॉट जेस, एंटर।
अब मैं करूंगा यूएसडी को सिलेक्ट, मुझे पीकेआर के अंदर कन्वर्ट करने हैं। $1000 कितने बनते हैं बताओ मुझे। तो भाई आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्टली 2,77,700 पाकिस्तानी बनते हैं $1000 के, जो कि बिल्कुल करंटली आज के एक्सचेंज रेट के साथ साथ हमें इसने वैल्यू कन्वर्ट करके बता दी कि भाई $1000 की कन्वर्टेड अमाउंट 2,77,700 बनती है। तो चलें एक और भी कन्वर्जन करते हैं। वापस से मैं यूएसडी से पीकेआर में करूंगा, लेकिन मैं अब यहाँ पर लिखूंगा 120 अगर मेरे पास पड़े हों तो वो पाकिस्तानी कितने बनते हैं, एंटर करूंगा। तो यहाँ पर ये बनते हैं 33,324। बिल्कुल परफेक्ट। तो यहाँ पर मैं चाहता हूँ मेरी कोई पॉइंट्स में वैल्यू क्यों नहीं आ रही, ताकि हम लोग पॉइंट्स को भी कंट्रोल कर सकें। इसको करूंगा और मैं अब इसको करूंगा कैनेडियन डॉलर को, कि भाई अगर 1000 US डॉलर्स कैनेडियन डॉलर्स में कन्वर्ट करो तो कितने बनते हैं। तो यहाँ पर बनते हैं 1300 कैनेडियन डॉलर। अगर मैं 1000 US डॉलर्स को कन्वर्ट करूँ तो 1300 कैनेडियन डॉलर्स बनते हैं। बेहतरीन। तो लेकिन अभी भी मुझे यहाँ पर पॉइंट्स में कोई वैल्यू नहीं है आई, क्यों भाई। मैं करूँगा इसको कैनेडियन डॉलर को पाकिस्तानी में। 1000 कैनेडियन डॉलर पाकिस्तानी रुपीस कितने बनते हैं, एंटर। हाँ तो शुक्र है भाई, यहाँ पर फाइनली अब पॉइंट्स में वैल्यू आ गई है। तो अगर मैं 1000 कैनेडियन डॉलर को कन्वर्ट करता हूँ पाकिस्तानी रुपीस में, तो वो बनते हैं कितने यूनिट, 10, 100, 1000, 10,000 लैख, 2,13,016 615 रुपीस। और उसके बाद पॉइंट्स के अंदर इतनी सारी की सारी वैल्यूज आ रही हैं। अब मैं चाहता हूँ ये पॉइंट्स के अंदर इतनी सारी की सारी वैल्यूज ना है, सिर्फ वन, एक या दो पॉइंट के बाद एक या दो वैल्यू हम लोग काउंट करते हैं, तो सिर्फ एक या दो ही वैल्यू नजर आए। तो उसके लिए क्या काम करते हैं हम लोग, जो कि हमें सर ने एक असाइनमेंट भी दिया था, ये हमें खुद से करना था काम। तो चले मैं आया आपको बताता हूँ इसके लिए क्या काम हम लोग करेंगे। इसको मैं करूंगा क्लोज, और सबसे नीचे आएंगे। हम लोगों ने यहाँ पर जो ये डिस्प्ले द कन्वर्टेड अमाउंट किया है, सिंपली इसके अंदर आकर क्या करेंगे, डॉट लगाएंगे और टू एफ कैपिटल और फिक्स्ड, टू फिक्स्ड राउंड ब्रैकेट्स, और यहाँ पर आकर मैं टू लिख दूंगा। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इसको बोला कि भाई ये जो अमाउंट तुम यहाँ पर से प्रिंट करवाओगे ना, अगर उसके अंदर बहुत सारे पॉइंट्स के बाद वैल्यूज है ना, तो तुम उसको क्या करना, उसको फिक्स कर दो टू फिक्स्ड वाले फंक्शन के थ्रू। सिर्फ दो पॉइंट के बाद सिर्फ दो ही वैल्यूज को तुम प्रिंट करना। अगर मैं यहाँ पर थ्री लिखूंगा तो तीन वैल्यूज होंगी, अगर मैं फोर लिखूंगा तो फोर होंगी, अगर मैं लिखूंगा वन तो सिर्फ वन होगी। तो चलें इसको देखते हैं कि क्या ये अब काम कर रहा है या नहीं कर रहा। वापस आऊंगा अपने टर्मिनल के अंदर, टीएससी करूंगा। तो आप लोग इन वैल्यूज को याद रखें, हम लोग ने सीएडी, हम लोग ने कैनेडियन डॉलर को कन्वर्ट किया था पीकेआर में, तब जाकर हमें पॉइंट्स में वैल्यूज आई थी। तो मैं दोबारा से यही कन्वर्जन करूंगा और देखूंगा कि क्या अब मेरे पॉइंट्स के बाद इतनी सारी वैल्यूज आ रही हैं या सिर्फ दो आ रही हैं। तो मैं यहाँ पर जल्दी से नोड मेन डॉट जेएस एंटर। उसके बाद क्या था, हम लोग ने कैनेडियन डॉलर सेलेक्ट किया था, उसको कन्वर्ट करना था पीकेआर में। हम लोगों ने 1000 कैनेडियन डॉलर्स लिखे थे, एंटर करूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं बिल्कुल सेम टू सेम वैल्यू है, 2,13,615 रुपीज, लेकिन डॉट के बाद 3.8, सिर्फ दो ही वैल्यूज प्रिंट हुई हैं। उसके बाद जो इतनी सारी हुई थी वो कुछ सारी की सारी गायब हो गई। तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं पॉइंट के बाद तीन वैल्यूज आए, तो हम लोग ने क्या करना होगा, सिंपली यहाँ पर आकर थ्री लिखना होगा। वापस से आएंगे टर्मिनल के अंदर, टीएससी नोड मेन डॉट जेएस कैनेडियन डॉलर, उसके बाद पीकेआर में कन्वर्ट करना है 1000 को। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अब मुझे पॉइंट के बाद थ्री वैल्यूज मिल गई हैं। तो इस तरह से आप लोग इन पॉइंट्स की वैल्यूज को कंट्रोल कर सकते हैं। तो मैं वापस इसको टू कर दूंगा और टीएससी। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपना करेंसी कन्वर्टर वाला प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली बना दिया है, जो कि बिल्कुल परफेक्टली सही चल भी रहा है। तो आप लोग इसके अंदर चौक को यूज करके थोड़ा सा और भी कस्टमाइज कर सकते हैं, इनके कलर्स और भी चेंज कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर्स के। तो आप लोग जो मर्जी चाहें उनके कलर्स चेंज कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अगर इसका कलर चेंज करना चाहूँ तो किस तरह से मैं करूँगा, तो हाँ मैं आपको बताता हूँ। चौक डॉट ग्रीन, उसके बाद राउंड ब्रैकेट्स, और फिर मुझे राउंड ब्रैकेट्स कहाँ पर क्लोज करने होंगे, अपने कर्ली ब्रैकेट के अंदर अंदर ही। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ।
अगर मुझे सिर्फ अपने ये कन्वर्टेड अमाउंट जो कि मैंने हार्ड कोड किया था, इसको मैं नहीं करवाना चाहता ग्रीन, मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी अमाउंट को करवाना चाहता हूँ, और वो अमाउंट मैंने अपने वेरिएबल के थ्रू प्रिंट करवाई थी। तो मैंने क्या किया, अपने कर्ली ब्रेकेट, डॉलर साइन, कर्ली ब्रेकेट के अंदर आकर चौक डॉट ग्रीन, और फिर राउंड ब्रेकेट्स, और फौरन से वो राउंड ब्रेकेट कहाँ पर क्लोज किया, जहां पर मेरा ये फिक्स वाला काम खत्म हो रहा था। तो चलें आप देखते हैं इसका आंसर किस तरह से आता है। टीएससी करूंगा, नोड मेन डॉट जे सेंटर करूंगा, यूएसडी में से मुझे पीकेआर में करने हैं। 500 यूएस डॉलर्स कितने बनते हैं चेक करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ग्रीन में अब आ गया। 500 यूएस डॉलर्स बनते हैं 13,000, 1,38,850 रुपये। तो भाई परफेक्ट हो गया। तो यहाँ पर हमारा करेंसी कन्वर्टर वाला प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्टली रन कर रहा है। तो ये था गाइज हमारा प्रोजेक्ट नंबर 5, जो हमें एक करेंसी कन्वर्टर प्रोग्राम बनाना था, जो कि हम लोग यहाँ पर बना चुके हैं। बिल्कुल वो बिल्कुल स्मूथली चल भी रहा है। तो गाइज अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस तरह के और भी प्रोजेक्ट्स और इस कोर्स से रिलेटेड तमाम अपडेट्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। तो दोस्तों अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी, तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आप लोगों को इस 1 साल के कोर्स की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए दोस्तों, अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।